गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएन कोचिंग क्लासेस। केजीएन कोचिंग क्लासेस खासरोज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित NCERT के अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता की प्रश्नावली 15.1 को शुरू करने से पहले परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों को, 2 सिक्कों को ऊपर उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, या दोनों सिक्कों को उछाले जाने पर दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, या दोनों सिक्कों को उछाले जाने पर एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व लेक्चर में हमने सिर्फ एक सिक्के को ऊपर उछाला था और उसके हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, या उस पर एक साथ हेड और टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करी थी। आज हम 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं और 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर हेड, दोनों पर टेल या एक साथ हेड और टेल आने की हम प्रायिकता का मान ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न दे रखा है 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर या 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर दोनों सिक्कों पर हेड अर्थात शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्रायिकता ज्ञात करने से पूर्व हम कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS को ज्ञात करते हैं, और NS को ज्ञात करने से पहले हमें प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करना पड़ती है। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है। इस प्रकार S का मतलब हो जाएगा, जब हम दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे HH, या हो सकता है उछालने पर दोनों पर टेल आ जाए तो यहाँ लिखेंगे TT। हो सकता है एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए तो यहाँ लिखेंगे HOT, या हो सकता है एक पर टेल और दूसरे पर हेड आ जाए तो हम लिखेंगे TH। इस प्रकार हम देखते हैं कुल संभव परिणामों का समुच्चय, यानी क्या क्या आ सकता है, हमने यहाँ लिखा है या तो दोनों पर हेड या दोनों पर टेल, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल और एक पर हेड। इस प्रकार कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS बराबर 4। ये कुल संभव परिणाम है या कुल संभव परिणाम का समुच्चय है, और NS का मतलब होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो हम देख रहे हैं कि 2 सिक्के एक साथ उछालने पर या तो दोनों पर हेड आ जाएगा, दोनों पर टेल आ जाएगा, एक पर हेड एक पर टेल, दूसरे पर टेल और पहले पर हेड। इस प्रकार कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब माना कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना E है, क्योंकि हमें दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं दोनों सिक्कों पर हेड जो हमारे फेवर में हमारे अनुकूल है सिर्फ एक ही बार आ सकता है, HH। तो यहाँ लिखेंगे E बराबर HH। इस प्रकार अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बन जाएगी? 1। तो हम लिखेंगे प्रायिकता बराबर घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात प्रोबेबिलिटी PE बराबर NE/NS। और हम देख रहे हैं ये कि NE का मान कितना है? 1, और NS का मान कितना है? 4। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/4। एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि S है, तो S का मतलब दोनों H दोनों टेल, एक हेड एक टेल, एक टेल और एक हेड। इस प्रकार हम देखते हैं 2 सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाले जाने पर कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS बराबर 4। माना कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना E है, तो E बराबर HH, अर्थात कुल परिणामों की संख्या NE बराबर 1। इसलिए प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS बराबर 1/4, क्योंकि NE का मान 1 है और NS का मान 4 है।
डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जा सकता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। टेल अर्थात पुच्छ। दो सिक्कों को एक साथ फेंके जाने पर दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, इसलिए एस बराबर या तो दोनों हेड आ जाएंगे, दोनों टेल आ जाएंगे, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, अर्थात कुल संभव परिणाम एन एस बराबर हो जाएगा 4। अब माना कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की घटना ई है, सॉरी दोनों पर टेल आने की घटना ई है, तो टेल कितनी बार आ रहा देखिए, एक ही बार आ रहा टी टी, तो यहाँ लिख देंगे टी टी। इस प्रकार अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 1। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन ई अपान एन एस। एन ई का मान कितना 1, एन एस का मान कितना है 4। इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा 1/4। एक बार फिर देखिए, हमें ज्ञात करना है दो सिक्कों को एक साथ फेंके जाने पर या उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर टेल अर्थात पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, इस प्रकार एस बराबर या तो दोनों हेड या दोनों टेल, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, अर्थात कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 4। अब माना कि दोनों सिक्कों पर टेल आने की घटना ई है, तो टेल कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन ई अपान एन एस। एन ई का मान 1, एन एस का मान 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर दोनों सिक्कों पर हेड और टेल दोनों के आने की प्रायिकता 1/4 होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर एक पर हेड, यानी एक सिक्के पर हेड एवं दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, तो एस का मतलब या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब माना कि एक हेड एवं एक टेल, माना कि एक पर हेड एवं दूसरे पर टेल, दूसरे पर टेल आने की घटना ई है। तो हम जानते हैं ई का मान बन जाएगा पहले पर हेड दूसरे पर टेल या पहले पर टेल दूसरे पर हेड। इस प्रकार एन ई का मान बन जाएगा 2। एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, इसलिए कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 4। अब माना कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की घटना ई है, इसलिए कितनी घटना हो सकती है एक साथ हेड, एक पर हेड और एक पर टेल आने की 2 होगी, एच टी और टी एच। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर एच टी टी एच, अर्थात एन ई बराबर 2। इस प्रकार प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर एन ई अपान एन एस। एन ई का मान कितना है 2 और एन एस का मान 4, अर्थात 1/2। एक बार फिर देखिए, माना कि प्रतिदर्श समष्टि एस है, इस प्रकार कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। माना कि एक पर हेड अर्थात एक सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल आने की घटना ई है, तो ई के मान क्या बन जाएंगे एच टी टी एच, अर्थात कुल संभव
कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बन जाएगी 2। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात P बराबर NE/NS। NE का मान कितना 2, NS का मान कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात 1/2। तो आई होप ये प्रश्न आपके समझ में आ चुके होंगे। प्लीज़ हैव ए नोट ऑफ इट।